वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब ठीक हो, आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। और जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का सीरीज़ ऑफ लेक्चर चालू किया है, जिसमें से आज हम लोग का लेक्चर नंबर 9 इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 9 देखते हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पार्ट ज़रा ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए मैंने उसको छोटे छोटे लेक्चर के सीरीज में डिवाइड किया था। बट आगे से अगर कोई पार्ट है कि जो ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला, देन आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन ए वन सिंगल लेक्चर। तो हाफ लाइफ क्या होता है बच्चे लोग? तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम नीडेड। पहले पढ़ लेते हैं क्या है, फिर बाद में धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, तो नीचे मत देखना इक्वेशंस क्या दिख रहा है, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम हाईलाइटिंग, उतना ही फोकस करो, बाद में देखते हैं कि क्या है। द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टाइम नीडेड। ठीक है, सो हाफ लाइफ क्या होता है? एक ऐसी चीज जो टाइम लगती है, ओके, फॉर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। किस चीज के लिए? तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए, टू फॉल टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब जो टाइम लगता है फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, इन अ रिएक्शन जो टाइम लगता है टू मेक द कॉन्सेंट्रेशन। अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर सपोज A0 है, ठीक है, तो मेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो दैट इज A0/2। तो हाफ लाइफ क्या होता है? जो टाइम लगेगा आपको टू ब्रिंग दिस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम A0 टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/2। अगर मुझे कुछ एक सिंपल टर्म्स में आपको बताना है तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ। अगर सपोज एक मेरे पास रिएक्शन A है, जहाँ पे A से मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, और A इज माई रिएक्टेंट, ठीक है, और A का कॉन्सेंट्रेशन एज्यूम कर लीजिए आप लोगों ने 100 मोल्स ऑफ A लिया था इनिशियली, ठीक है, दैट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्या, हाफ लाइफ मतलब क्या, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ मतलब 100 का हाफ कितना रे? 100/2, दैट इज 50। इसका कॉन्सेंट्रेशन 50 मोल्स होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको मैं हाफ लाइफ बोलेगा, विच इज रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ। ठीक है, दैट्स अ हाफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ये कंसेप्ट अगर मुझे आप पूछोगे सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, दैट इज इन द केस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, बिकॉज देर आर सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका हाफ लाइफ सबसे बहुत ज्यादा होता है, तो हाफ लाइफ उसका डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो रेडियो एक्टिव में इसका एप्लीकेशन आपको दिखेगा, हाफ लाइफ के कंसेप्ट का सबसे ज्यादा जो यूज होता है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये आपको समझा क्या कि ये 100 मोल्स का 50 मोल्स कॉन्सेंट्रेशन होने के लिए, या तो फिर अगर मुझे बोलना है सपोज द सेम काइंड ऑफ रिएक्शन A इज गिविंग मी वन प्रोडक्ट, ठीक है, और A का कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिया हुआ है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो A का हाफ कितना रे? 1 का हाफ बना 0.5, ठीक है, दैट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। तो A का 1 मोलर से 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होने के लिए जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड, अगेन आई रिपीट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 से आप चालू करोगे और उसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का आधा, दैट इज A0/2 होने तक जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग टी हाफ बोलते हैं। ठीक है, दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, अभी देखते हैं भाई इसमें क्या क्या है। चलो स्टेप वाइज विल गो। सो दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अगर ये आपको नहीं पता, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग टू द बेस्ट ऑफ A0/80। अभी मेरे को क्या निकालना है भाई? मेरे को निकालना है कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। सो T मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए T हाफ। तो यहाँ पे मैं T के जगह पे T हाफ डालेगा। ठीक है, ऑब्वियसली सेकेंड स्टेप में अभी ये टी हाफ डालेगा, इसका मतलब क्या, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगा, दैट इज A0। ठीक है, अभी कौन से टाइम पे निकालना है तुमको? 80 इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T। अभी कौन से टाइम पे निकालना है आपको? T1/2 पे निकालना है। उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? इनिशियल का हाफ, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 के जगह पे मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/2 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। समझो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये समझा, आगे का सब एकदम फालतू है, बकवास। ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन लॉग का वैल्यू, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन इजीली समझो। ठीक है, तो पहले वापस मैं एक रिपीट करता हूँ इसको। ठीक है, टी हाफ आपको पता है, टी हाफ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रेड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स हाफ। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपना क्या है? A0। इसका हाफ मतलब कितना? इसका हाफ मतलब कितना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/2, दैट इज इसका हाफ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? हाफ लाइफ निकालना है, तो यहाँ पे T मुझे पता है, दैट इज व्हाट, T इज टी हाफ। ठीक है, T हाफ इंटू लॉग टू द बेस्ट ऑफ A0, तो वैसे के वैसे रहेगा,
AT क्या है, हम लोग AT को क्या बोलते हैं, इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम t। तो यहाँ पे T तो मैंने डिफाइन कर लिया, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस कॉन्सेंट्रेशन फॉर T हाफ। T हाफ क्या होता है, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका हाफ होता है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है A0, तो उसका हाफ कितना हुआ A0/2। तो AT का वैल्यू क्या है, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट T हाफ विल बी इक्वल टू A0/2, जो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद A0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग टू द बेस्ट है 1/1/2। तो ये जो 2 है दिस काइंड, ये क्या बन जाएगा 1/1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो यहाँ पे डिवीजन में अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा लॉग सॉरी 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा लॉग टू द बेस्ट ऑफ 2 का लॉग कभी भी भूलना मत, ठीक है, कुछ कुछ लॉग आपको याद रहने चाहिए। सो 0.3010 इज अ वैल्यू ऑफ लॉग टू द बेस्ट 2। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.301। जब ये 0.301 को आप मल्टीप्लाई करते हो 2.303 से, वो वैल्यू आता है 0.693, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को k क्या मिला, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। इसको मैं अगर रीअरेंज करेगा तो टी हाफ यहाँ पे लेके जाऊंगा, के यहाँ पे लेके आऊंगा, तो वहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। दिस इज गोइंग टू माई फाइनल एक्सप्रेशन। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आई कैन फाइंड आउट व्हाट हाफ लाइफ पीरियड। ओके, सो यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू क्या है, टी हाफ मुझे पता चल गया फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो अगर आपको रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का पता है तो बाय यूजिंग अ रेट कांस्टेंट वैल्यू यू कैन गेट टू नो व्हाट इज अ हाफ लाइफ फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पता है तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के आप रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये चीजें जो है दिस इज ऑलवेज यूज्ड टू फाइंड आउट या तो रेट कांस्टेंट। तो आपको ये फॉर्मूला कहाँ पे काम आएगा, जब आपको रेट कांस्टेंट से हाफ लाइफ निकालना है या तो हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट निकालना है। तो इसके प्रॉब्लम्स भी जो आगे दिए रहेंगे बुक्स में, जो दिए हुए है रहेंगे नहीं दिए हुए है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली कि हाफ लाइफ दिया है रेट कांस्टेंट निकालो, या तो रेट कांस्टेंट दिया है तो हाफ लाइफ निकालो, या तो भी इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आपको कुछ तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, देन आपको टी हाफ दिया होगा, ठीक है, और आपको पूछा होगा कि एटी का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, ठीक है। तो के का वैल्यू पहले आपको निकालना पड़ेगा टी हाफ का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। प्रॉब्लम्स देखेंगे, यू डोंट वरी, तो पहले थियरी तो कर लो 0.693 अपॉन के, तो इससे फिर रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा, जो सब्स्टिट्यूट करोगे आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ के इक्वेशन में, विच इज के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस्ट ऑफ A0 अपॉन AT, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आपको AT का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअली टी हाफ अगर आपको बोला है, टी हाफ दिया हुआ है हाफ लाइफ का नहीं, आपको AT टाइम कुछ और दिया हुआ, उसके लिए फाइंड आउट करना होगा, तब उस टाइम पे आपको ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। सो आपको समझा ये सब चीज़ें, अगर नहीं समझा वापस वीडियो एक बार रिपीट मोड पे जाके देख लेना, रिपीट करो, पीछे जाओ, वीडियो देखो, अगर कुछ भी डाउट है जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है मुझे पूछो, ठीक है। सो यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 9 बहुत छोटा चला, बिकॉज एक छोटी सी कंसेप्ट हम लोगों ने ली है, यहाँ पे बहुत कुछ तोफ या बड़ा कंसेप्ट नहीं लिया। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन दी व्हाट योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसमें हम लोग स्टार्ट टू एंड सब एक ही सिंगल लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसका डिफरेंशियल रेट लॉ क्या है, उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, उसमें यूनिट्स ऑफ के क्या है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसका हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। रिमेंबर दिस, ये हाफ लाइफ इज नॉट अ कॉमन फॉर्मूला, दिस इज अ हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला अलग होगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग होगा, तो हर टाइम वो डिराइव करना पड़ता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे साथ बने रहिए, ताकि आपको हाफ लाइफ कंसेप्ट और मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से समझे। और अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, दैट इज द प्लेटफॉर्म्स वेयर वी आर प्रेजेंट। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन फॉलो अस, ठीक है। सो www.facebook.com/kmshasa, दिस इज आवर ओपन ग्रुप विच यू कैन ज्वाइन। यहाँ पे आप आपके क्वेश्चन जो भी रहेंगे, नॉट नेसेसरी कि आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन कुछ चाहिए, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके एंट्रांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो डाल दो। I will try to answer this question as early as possible. You can discuss these questions with other students, ठीक है, जो ग्रुप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। There is a channel on YouTube, www.youtube.com/kmshasa, so obviously you can subscribe to our channel. जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, ट्रस्ट मी यार, मेरा कॉन्फिडेंस उससे अप होगा, एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ वीडियोस, नंबर ऑफ कंटेंट जो है आपको प्रिपरेशन एग्जाम के तैयारी के लिए आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए, लाइक आई वाज थिंकिंग कि बच्चों को शायद से
करियर गाइडेंस भी थोड़ा लगता है कभी कभी, दे डोंट नो व्हाट टू डू आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर इज अ वन थिंग, बट अदर देन दैट व्हाट आर द फील्ड्स दे कैन एक्सप्लोर। अगर उसके ऊपर अगर कुछ वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। www.instagram.com/kmshasa, दिस इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल वेयर यू कैन फॉलो अस, जहाँ पे आपको कोट्स मिलेंगे मैंने कुछ लिखे हुए, ठीक है। एंड देर आर फ्यू अमेजिंग फैक्ट्स का कंसेप्ट ऑल्सो, कि जो केमिस्ट्री के अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री आपको मिलेंगे। वी हैव आवर ओन वेबसाइट, सो www.kemshastra.com, यहाँ पे आपको ये सब तीनों चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी। अलॉन्ग विद दिस यू विल गेट द ब्लॉग्स विच आर रिटन बाय मी, एंड ऑल्सो द केमिस्ट्री नोट्स, कुछ जो हम लोगों ने वीडियोज़ है उनको केमिस्ट्री नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो ताकि आप एक हैंडी PDF फाइल के तौर पे या तो फिर इमेज के फॉर्मेट में उसको आपके साथ रख सकते हो। दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, सो यू कैन यूज इट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो दिस इज नोट्स दैट आई हैव मेड फॉर यू। नाउ इसके अलावा जैसे कि मैं हर टाइम बोलता हूँ, अगर आपको अदर देन केमिकल काइनेटिक्स कुछ भी चाहिए ऐसा चैप्टर की जो प्रायोरिटी पे मैं लूँ, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स भी हम लोगों ने चालू किया था बिकॉज वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर आस्क्ड अस टू डू इट। एंड ये मैं बिलीव कर रहा हूँ कि दिस इज जस्ट लाइक कि हम लोगों का स्टार्ट है, तो हमें अगर कुछ कंसेप्ट अदर देन केमिकल काइनेटिक्स आपको लेना है, कि अगर क्योंकि अभी केमिकल काइनेटिक्स और मैक्सिमम कितना 5-6 लेक्चर्स एंड केमिकल काइनेटिक्स विल बी फिनिश, ठीक है। तो उसके बाद अगर कुछ आपको चाहिए कि स्पेसिफिक चैप्टर लेना है, तो ऑर्गेनिक का रहने दो, इनऑर्गेनिक का रहने दो, या तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री का रहने दो, यू जस्ट पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू टेक दैट चैप्टर। किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन या कंसेप्ट को भी लेना है, आई विल बी हैप्पी टू डू इट, ठीक है। सो इट्स नॉट अ लाइक एरिया स्पेसिफिक, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतना सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।